बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम करंट अफेयर्स के अंदर बात करने लगे हैं जी चीफ जस्टिस और जो ब्रिटिश हाई कमीशन है इनके बीच में जो अभी आपको पता है कि एक सर्द जंग जो है वो चल रही है, तो उसको डिस्कस करते हैं कि क्या मामला चल रहा है कि पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस साहब हैं इन्होंने एक लेटर लिखा है, ठीक है, ख़त लिखा है बरतानवी सुप्रीम कोर्ट को और साथ में जो है वो ब्रिटिश हाई कमीशन को यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, और उनसे कुछ बातें की हैं और कुछ उनके ऊपर जो है वो तानाजनी करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे न्यूज़ ये है जी, इस न्यूज़ से रिलेटेड ये सारे का सारा मामला है कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। अगर आपको याद हो तो पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार। तो ये जो मामला है, ये मामला जो है क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं और अब इस टाइम पे क्यों इसको हाईलाइट किया जा रहा है और क्यों ये कहा जा रहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वर्सेस ब्रिटिश हाई कमीशन ये मामला है, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारे पास हैं जी, ये जेन मेरिट हैं, ये ब्रिटिश हाई कमीशन है पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे, ठीक है, ये रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं और मामला है इमरान खान साहब को और पीटीआई को लेके और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को लेके है, जिन्होंने बल्ले का निशान वापस कर दिया या इलेक्शंस के हवाले से जो धांधली वगैरह हुई तो उसके ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इस मामले को देखा जा रहा है डिप्लोमेटिक एटिक्वेट्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये बात समझनी है, डिप्लोमेटिक एटिक्वेट्स का क्या मतलब है कि डिप्लोमेटिक एटिक्वेट्स का मतलब यह है कि भाई जो कस्टम्स हैं, जो रूल्स हैं और जो प्रोसीजर है एक डिप्लोमेट को जो फॉलो करना चाहिए वो फॉलो नहीं किया गया, ये कहा जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। यानी डायरेक्टली तो नहीं कहा गया, लेकिन अल्टीमेटली ये जो लेटर लिखा गया उनकी बातों के जवाब में जो उन्होंने तनकीद की है काजी फाइजा साहब के ऊपर या जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि भाई हर जो पोजीशन है, जो डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब यह है कि आपकी कोई भी पोजीशन, आप प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं या आप डिप्लोमेट है, तो आपको एक खास किस्म के कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रहना होता है और आप जो है आपको इसलिए अपॉइंट किया जाता है आप दूसरों वाले के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, तो इसलिए आपके खास किस्म के कस्टम्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और प्रोसीजर्स होते हैं जिनको हर डिप्लोमेट को फॉलो करना होता है ताकि अच्छे रिलेशंस जो है मेंटेन किए जा सके उस दूसरी कौम के साथ जहां पे आपको भेजा गया अपॉइंट करके। तो ये कहा जा रहा है भाई डिप्लोमेटिक एटिक्वेट्स जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब सिखाने की कोशिश कर रहे हैं यूके वालों को या बर्तानिया वालों को कि भाई जो आप कर रहे हैं ये डिप्लोमेटिक एटिक्वेट्स नहीं है, ठीक है। इसमें यह होता है कि आपको रिस्पेक्ट करना होता है होस्ट कंट्री के लॉज को। अब इसका मतलब यह है कि जो डिप्लोमेट हाई कमिश्नर हैं उन्होंने आपको पता है क्या जी, क्रिटिसिज्म किया, यानी तनकीद की है, ऐसा ही है। अब जब उन्होंने तनकीद की है हमारे मुल्क के सबसे बड़े इदारे के फैसले के ऊपर, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तनकीद की है ना, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया होस्ट कंट्री के लॉ को। तो इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है यहां पे कि भाई होस्ट कंट्री के लॉ को आपको जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि भाई जो लॉ है वो अपने तरीके से चलता है जबकि डिप्लोमेसी जो है वो अपने तरीके से चलती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है जी, सुप्रीम कोर्ट जो है ब्रिटिश जो हाई कमिश्नर हैं जेन मेरिट जो हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस है जो अप्रैल 27 को हुई थी उसके अंदर इन्होंने बात की थी इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी की, इलेक्शंस एंड नीड ऑफ ओपन सोसाइटीज की। यानी जो सबसे बेसिक चीज है वो है नीड फॉर ओपन सोसाइटीज, कि उन्होंने कहा था कि जो जेन मेरिट साहिबा हैं उन्होंने ये कहा था कि आपको जमहूरियत को वैसे ही नहीं ले लेना चाहिए कि भाई टेकन फॉर ग्रांटेड लेके आप इसकी रिस्पेक्ट ना करें। तो उन्होंने ये सिखाने की कोशिश की थी पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानी इदारों को कि आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपने जो इलेक्शंस करवाए हैं आपको ऐसे इलेक्शंस नहीं करवाने चाहिए थे, और इसके ऊपर जो है फिर ये मामला जो है वो आगे बढ़ा है। द रोल ऑफ अ हाई कमिश्नर, इसको समझते हैं। हाई कमिश्नर जो है वो एक सीनियर डिप्लोमेट होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और जो किसी भी कंट्री का होता है और दूसरे ममालिक के अंदर कॉमनवेल्थ के स्टेट्स के अंदर जो है वो उन्हें अपॉइंट किया जाता है। और उनकी ड्यूटीज क्या होती हैं, प्रोमोटिंग देयर कंट्रीज इंटरेस्ट फॉर फॉस्टरिंग बायलैटरल रिलेशंस। जो दो तरफा ताल्लुकात होते हैं एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ, इनको कहते हैं बायलैटरल रिलेशंस। तो इन बायलैटरल रिलेशंस को जो है वो प्रमोट करना इनका पर्पस होता है, किसका, हाई कमिश्नर्स का, जिनको अपॉइंट किया जाता है। तो आसमा जहांगीर की जो कॉन्फ्रेंस हुई अप्रैल 27 2024 को, ठीक है, उस टाइम पे नई अपॉइंट होकर आई थी, तो उस टाइम पे इन्होंने जो है रिमार्क्स दी और खास करके जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जनवरी 13 2024 का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी जिसमें उन्होंने जो है वो बैट का सिंबल और पीटीआई से जो है वो उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उसको कलअदम करार देकर उनसे बैट का सिंबल ले लिया, और साथ में उन्होंने इलेक्शंस 2024 जो हुए थे 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुए थे उनके ऊपर क्वेश्चन उठाए थे कि भाई जो है वो वोटिंग का प्रोसेस जो है जब रिजल्ट्स
से उनका प्रोसेस डिले कर दिया गया, ठीक है जी, और रिस्पांस नहीं दिया गया, डिले करके दिया गया और बहुत सा पहले शोर शराबा हुआ, आपने अपोनेंट्स को अंदर डाल दिया। मतलब वो सारी बातें जो पाकिस्तानी अपोजिशन कर रही है, यानी पाकिस्तानी अपोजिशन से मुराद ये है खास करके पीटीआई जो बातें कर रही थी, वो बातें जो है उन्होंने की एक हाई ऑफिशियल ने, एक हाई डिप्लोमेट ने, और इल्जाम किसके ऊपर लगाया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कि भाई आपने फैसिलिटेट किया या डेमोक्रेसी को खराब करने की कोशिश की है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने आगे से दिया। अब रिमार्क्स बाय ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन, उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, के जमहूरियत जो है आपको इसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और उन्होंने बात की कि जमहूरियत जो आज हम तक आई है वो इतनी आसानी से नहीं आई, बल्कि उसने कुर्बानियां दी और मुश्किल से यहां पहुंची है, तो इसलिए आपको इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई इसका मतलब जमहूरियत की रिस्पेक्ट कैसे होगी जब आप इलेक्शंस की रिस्पेक्ट करेंगे, समझ रहे हैं ना? अगर आप इलेक्शन की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप जमहूरियत की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनका ये कहना था। और ओपन सोसाइटीज की बात की। ओपन सोसाइटीज का मतलब है आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्लोज सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पे अगर आप मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन है या जैसे रशिया है, चाइना है, वहां पे आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते ना, लेकिन जमहूरियत के अंदर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं इदारों को, लोगों को, कि भाई आप प्रोडक्टिवली बात कर रहे हैं कि भाई पर्पस ये है कि बेहतरी हो सके। तो ओपन सोसाइटीज का मतलब ये है। अब यहां पे उन्होंने जो है वो क्योंकि पीटीआई को सपोर्ट किया तो ये बात जो है वो बुरी लगी, इस वजह से फिर आगे से जो सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्रार हैं, ठीक है जी, इन्होंने फिर आगे से रिस्पॉन्ड किया चीफ जस्टिस के कहने के ऊपर कि भाई ये जो मामला है वो कैसे है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्स क्या दिया उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक खत लिखा है, ठीक है, और खत क्या लिखा है जी, उसके अंदर जो है ये सारे मामला को उठाया गया और लीगल जो कॉन्टेक्स्ट था सुप्रीम कोर्ट का कि ये फैसला क्यों दिया गया या इलेक्शंस के हवाले से जो उन्होंने बातें की थी उसका रिस्पॉन्स देने की जो है वो कोशिश की गई है कि एक्चुअली में ये मामला कैसे हुआ। उसके अंदर काजी फायसा साहब जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि थ्रू करते हैं ना, थ्रू किसके, जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार हैं उनके थ्रू जो है ये मामला जो है वो आगे लेके जाया जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई ये जो हमने फैसला दिया ये इलेक्शन एक्ट 2017 के अकॉर्डिंगली दिया, यानी ये अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं दिया गया कि आप ये कहें कि हमने एक गलत फैसला दे दिया, बल्कि हमने 2017 का जो इलेक्शन है, जो अमेंडमेंट हुई थी इलेक्शन एक्ट की, उसके तहत ये कहा गया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होना जरूरी है जमहूरियत के लिए, कि भाई पहले पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी होगी उसके बाद मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करेंगी पार्टीज। तो हमने ये फैसला इंट्रा पार्टी के खिलाफ दिया क्योंकि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए, ठीक है, और उनके अगेंस्ट में कोई बंदा नहीं था, इस वजह से जो है हमने उसे गलत करार दिया इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को, नतीजे के तौर पे हमने उनका बैड का सिंबल ले लिया, ठीक है, और इससे हमने पार्टीज के अंदर या खास करके पीटीआई के अंदर जो है हमने ऑटोक्रेसी को जो है वो क्या किया जी, डिस्करेज किया। ऑटोक्रेसी का मतलब वन मैन रूल है कि भाई आप कोई बंदा भी खड़ा हो जाए अगेंस्ट में खड़ा ना हो। अब जैसे इसके ऊपर ये तनकीद हो रही है कि फिर तो अब जैसे रिसेंटली 3-4 दिन पहले जो पीएमएलएन के लीडर है नवाज शरीफ साहब, वो भी जो है वो बगैर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, तो वो उनके ऊपर क्यों सवाल नहीं उठा, सिर्फ इन्हीं के ऊपर क्यों उठा, ये एक अलग फिर यहाँ पे जो है वो डिबेट है, जो पॉलिटिकल डिबेट पाकिस्तान के अंदर हो रही है। तो ये इन्होंने बताया कि भाई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है जब तक पार्टी के अंदर नहीं होंगे तब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी, इसी बेस के ऊपर हमने फैसला सुनाया। ये चीफ जस्टिस साहब ने आगे से दिया। डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन टाइमलाइंस इन पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो उस पर भी उन्होंने कहा था कि भाई इलेक्शंस 90 डेज के अंदर होने चाहिए। जेन मैरिट ने ये बात कही थी उस सेमिनार के अंदर, तो यहां पे ये जवाब दे रहे हैं कि भाई 90 डेज के अंदर होने चाहिए थे नेशनल असेंबली के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो डिले हुआ मेरी वजह से नहीं हुआ, काजी साहब कह रहे हैं ये हुआ प्रेसिडेंट की वजह से और इलेक्शन कमीशन की वजह से हुआ, कि प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन में ये इब्हाम था कि भाई कौन ये कहेगा कि आप डेट दो, ठीक है, यानी प्रेसिडेंट डेट देंगे इलेक्शन की या ईसीपी देगी। ये अलग बात है कि उस टाइम पे आपको याद होगा कि भाई प्रेसिडेंट साहब ने 2 बार खत लिखे ईसीपी को कि भाई आप डेट दें, लेकिन उन्होंने नहीं दिए, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया कि भाई हमारे अभी मामलात नहीं चल रहे, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स है, ये वो पूरा इतना डिले हुआ। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट साहब ने जब डेट दी उन्होंने माना नहीं कि आपका इख्तियार नहीं है, तो वो एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन यहां पे चाहे झूठ ही सही, लेकिन झूठ के अंदर एक रिस्पांस जो है वो यूके को देने की कोशिश की गई है कि भाई हमने तो 12 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था। तो जो चीफ जस्टिस साहब है वो कह रहे हैं कि भाई ये डिले प्रेसिडेंट और ईसीबी की वजह से हुआ, मेरा कोई रोल इसके अंदर नहीं है, मैंने तो 12 दिनों के अंदर जो है वो ये सारे मामलात निपटा दिए थे, समझ रहे हैं। तो कहते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन जो हुए हैं ये भी मेरी वजह से हुए हैं, अगर मैं ये डिसीजन ना लेता तो ये और डिले हो सकते थे।
फिर साथ सुप्रीम कोर्ट जो है वो कमिट करता है ओपन सोसाइटीज को कि भाई अब आप अगर ओपन सोसाइटीज की बात कर ही रहे हैं तो एक्चुअली में हम ओपन सोसाइटीज को प्रमोट कर रहे हैं, या खास करके मैं जो है जो सुप्रीम कोर्ट का इस टाइम पे चीफ जस्टिस हूं उनका हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो क्या है कि भाई देखिए हमने जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स थे उसकी लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर दी है। ये उस लेटर के अंदर कहा जा रहा है कि आप हमें ना बताएं कि भाई पब्लिक की मैटर्स क्या हैं, ओपन सोसाइटीज क्या हैं, हमने तो जो पब्लिक के जो केसेस थे उसको लाइव कर दिया ताकि वो देखे, पब्लिक भी देखे कि कैसे फैसला हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उसके अंदर हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को साफ किया जाए। और फिर यहां पे इस लेटर के अंदर उनके ऊपर तनकीद की जाती है, यूके के ऊपर, कि भाई आप हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप अपना माजी भी देखें। चले हमने माना कि हमने गलतियां की हैं, हमने उन्हें फिर भी सुधारने की कोशिश की है कि 12 दिनों के अंदर डेट दे दी 90 दिन की, गो के 1.5 साल के बाद इलेक्शन हुए, ठीक है। तो अब यहां पे वो कहते हैं भाई प्रॉब्लम ये है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं कि भाई जो सबसे पहले आप ये बताएं, अगर गलतियां हम तस्लीम कर रहे हैं तो आप भी तस्लीम करें फिर कि ये जो मोहम्मद मुसद्दिक की जो गवर्नमेंट थी ईरान के अंदर, ठीक है, इसको ऑयल के लिए 1953 के अंदर किसने गिराया? वो ऑपरेशन जो सीआईए के साथ मिलकर किया गया, कॉप ऑपरेशन जो था जिसके अंदर रिजीम चेंज की गई, जिसके आपने काफी ज्यादा सुना होगा। तो कहते हैं ये ऑयल के लिए जो फॉरेन इंटरेस्ट के लिए आपने गिराया, क्या ये आपने ठीक किया? ये मोहम्मद मुसद्दिक साहब है जिनकी आपको पिक्चर नजर आ रही है। ये ईरान के जो है बहुत ही काबिल जो है प्राइम मिनिस्टर थे और ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को मैनेज करना चाहते थे, जिनकी हुकूमत को जो है 1953 के अंदर गिरा दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने इसके अंदर इसका भी हवाला दिया कि भाई आप अगर ओपन सोसाइटीज की बात करते हैं तो फिर अपनी गलतियां भी तस्लीम करें कि मोहम्मद मुसद्दिक के साथ आपने क्या किया, ठीक है। फिर वहीं पे साथ में ये एक और हवाला देते हैं द बाल्फोर डिक्लेरेशन एंड इट्स इंपैक्ट का। फिर ये लिखते हैं जी कि भाई आपको याद होगा कि आपने भी एक बाल्फोर डिक्लेरेशन का एक लेटर लिखा था, ओपन लेटर, बगैर किसी दूसरे से कंसल्ट किए, यूके की बात कर रहे हैं, कि आपने ये लिखा था 1917 के अंदर, जिसमें आपने खुद से ही एक साइड से फैसला कर लिया था मिडिल ईस्ट की तकसीम का, ठीक है, और न्यू कॉलोनीज के सेटलमेंट का फैसला किया था। और ये बता रहे हैं कि भाई आपने ब्रिटिश लोगों से भी नहीं पूछा, यानी अपनी आवाम से भी नहीं पूछा, ना ही दूसरी साइड से पूछा, आपने खुद से एक फैसला कर लिया बाल्फोर डिक्लेरेशन का। अब बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या है? ये बाल्फोर डिक्लेरेशन वो है जिसके तहत माना जाता है कि भाई 1917 के अंदर ही ये यकीन दहानी करवा दी थी ज्यूज को कि भाई हम एक आजाद स्टेट बनाने जा रहे हैं ज्यूज के नाम के ऊपर, जो कि 1948 के अंदर बनाई गई। क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड में आपको याद होगा कि जो ओटोमान एम्पायर थी, ओटोमान एम्पायर, ये जो हमारा सऊदी अरब है, ये जो बाकी सारे इलाके हैं, ये ओटोमान एम्पायर के सूबे थे, ऐसा ही खिलाफत उस्मानिया के। तो जब जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुई, ठीक है, 1918 के अंदर, 1918 के अंदर, तो उस टाइम पे जो है क्या हुआ कि सारे इलाके का कब्जा जो है वो ब्रिटिश के पास, यूके के पास और फ्रांस के पास चला गया और उन्होंने ये टेरिटरीज आपस में तकसीम कर ली। फिर उसके बाद 20-30 साल के बाद जो है 1948 के अंदर इनको आजाद कर दिया। साथ में कश्मीर का हवाला दिया कि भाई आपने वो डिस्प्यूट भी पैदा की है। तो समझ रहे हैं ना, ये उनके ऊपर उल्टा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई आप हमें ना सिखाएं, आप खुद अपने माजी में देखें क्या करते रहे कि आपने बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत एक ज्यू स्टेट बना दी और वहां के लोगों को आपने कत्लेआम करवाया और ये किया। उस लिहाज से अगर देखा जाए कि चीफ जस्टिस साहब अगर सच्चे हैं, जो उन्होंने बातें की हैं लेटर के अंदर, जो फर्स्ट पोर्शन में जस्टिफिकेशन दी है वो बेशक गलत है, हम पाकिस्तानी होने के नाते ये देख रहे हैं, लेकिन ये जो उनके ऊपर तनकीद की गई ये हकीकत है कि ऐसा ही है, उन्होंने ऐसा किया। तो एट द एंड अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो मामला है वो यही है कि भाई डिप्लोमेसी के अंदर रिस्पेक्ट की जानी चाहिए आपकी लीगल सोवरेनिटी की, ठीक है। जो कानूनी सोवरेनिटी है उसके ऊपर ये बातचीत की गई कि भाई हर मुल्क जो है वो सॉवरन है, वो आजाद है, वो खुद मुख्तार है, तो हम अपने फैसले लेने में आजाद हैं। आपने हमारे फैसलों के बीच में, हमारे लॉज के बीच में क्यों बोले, क्यों अपना फैसला जो है वो इंपोज करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि हमारे जो डिसीजंस है वो गलत हैं, ये हमारी लीगल सोवरेनिटी के खिलाफ है, जो कि अच्छी बात है, बताना चाहिए, बाहर की स्टेट ना बोले, ठीक है। लेकिन ये अलग बात है कि फिर अगर कोई ना बोले तो फिर कैसे जो है ओपन सोसाइटीज प्रमोट होंगी, फिर डेमोक्रेसी कैसे होगी। तो इसलिए साथ में इन्होंने एक्नॉलेज करवाया कि हिस्टोरिकली आप भी गलत रहे हैं और इसका मतलब ये है कि मिस्टेक्स होती हैं। तो ये मामला चला है जी ब्रिटिश हाई कमीशन और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बीच में। अब देखते हैं कि आगे मामला किस साइड पे बैठते हैं। इसकी कॉपी जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, जो यूके का है, उसे भेजी, किंग चार्ल्स को भी भेजी। अब देखते हैं जो है वो वहां पे जो उनके सिस्टम चलता है क्या होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।